राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे पापा कुंशा एकादशी व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में घनश्याम नाम का एक दर्जी रहता था। दर्जी के परिवार में उसकी पत्नी और एक मात्र 5 बरस का बेटा था। घनश्याम केवल देवताओं की ही पोशाकें सिला करता था। अब घनश्याम का जो पुत्र था उसका नाम उसने बड़े प्यार से गोपाल रखा था। जब उसका पुत्र मात्र 5 बरस का था तभी जो घनश्याम की पत्नी बीमार रहने लगी और एक गंभीर बीमारी के कारण उसका स्वर्गवास हो गया। अब तो घनश्याम अपने पुत्र गोपाल की अकेले ही देखभाल करता था और उसका पालन पोषण करता था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। घनश्याम अपने बेटे को हमेशा अपने साथ ही रखता था और सिलाई का काम करते हुए भी वह अपने गोपाल को अपने साथ ही रखता था। जब उसका पुत्र जो 14 बरस का हुआ तो घनश्याम ने अपने पुत्र गोपाल को भी सिलाई का पूरा काम सिखा दिया। अब गोपाल भी अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा था, क्योंकि घनश्याम केवल देवताओं के पोशाकें सीलता था और एकादशी का व्रत रखता था। घनश्याम बहुत ही सरल स्वभाव का था, बहुत ही सीधा सादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। तभी जो घनश्याम ने अपने पुत्र गोपाल से कहा कि बेटा, तुम भी जो हमेशा देवी देवताओं की पोशाकें सीलना। अब जो घनश्याम का बेटा जब 16 बरस का हुआ तो घनश्याम ने अपने बेटे का विवाह एक योग्य कन्या देखकर बड़ी धूमधाम के साथ उसका विवाह कर दिया और अपने बेटे और बहू के साथ अब वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगा था। जब जो गोपाल के पिता का अंत समय आ गया, क्योंकि अब उसकी उम्र भी बढ़ रही थी और वह बूढ़ा भी हो गया था। कहते हैं ना कि इस जिसने भी जन्म लिया है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। अब यही घनश्याम के साथ था। अब घनश्याम का अंत समय आ गया और वह भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन अपने अंत समय में जो घनश्याम ने अपने पुत्र गोपाल से एक वचन ले लिया और कहा कि गोपाल पुत्र, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम देवी देवताओं की पोशाकें सिलना और कोई सिलाई का काम मत करना। और बेटा, मेरी तरह ही जो एकादशी का व्रत करना। एकादशी के दिन कोई भी कपड़े सिलाई मत करना, यहाँ तक कि सुई धागा भी हाथ में मत लेना। तब घनश्याम का पुत्र गोपाल अपने पिता को वचन देते हुए कहता है कि पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हमेशा देवी देवताओं की पोशाकें ही सिला करूँगा और आपकी तरह ही हमेशा 11 का उपवास रखूँगा और एकादशी के दिन सिलाई तो क्या, हाथ में सुई धागा भी नहीं लूँगा। उसके कुछ दिनों के बाद ही घनश्याम जो स्वर्ग सिधार गए। अब जो गोपाल अपने वचन का पक्का निकला। गोपाल अब हर एकादशी को जो उपवास रखने लगा। वह एकादशी के दिन और जो फलाहार करता था, बल्कि गाय के दूध से तुलसी का पत्ता डालकर वह पी लेता था। वह एक ही समय जो दूध और तुलसी दल लेता था और एकादशी का व्रत खोल लेता था। अगर एकादशी के दिन उसकी पत्नी जो थी गोपाल की, वह भी बड़ी संस्कारी थी। वह भी अपने पति के साथ एकादशी का उपवास रखती थी और गांव में जाकर कहीं से भी वह गाय का दूध ले आती थी, जिससे उसका पति अपने व्रत का पारण कर लेता था। अब एक दिन जब एकादशी का व्रत आया तो ऐसा हुआ कि उस दिन गोपाल की पत्नी को गांव में कहीं भी गाय का दूध नहीं मिला। वह सारे गांव में
गाय का दूध लेने के लिए खूब घूमी, लेकिन उसे किसी के यहाँ पर भी गाय का दूध नहीं मिला। अब तो जो गोपाल भी एकादशी का व्रत में था और उसकी पत्नी भी, जिसका नाम तुलसी था, वह भी एकादशी के व्रत में थी। गोपाल और तुलसी ने अब ग्यारस माता के हाथ जोड़कर और चरणामृत पीकर ही अपना व्रत खोल लिया था। गोपाल ग्यारस माता का पक्का भक्त था और गोपाल की पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी। ग्यारस के दिन गोपाल और उसकी पत्नी सिलाई का कोई भी काम नहीं करते थे। उस दिन गोपाल और उसकी पत्नी सुबह से शाम तक ग्यारस माता की पूजा, सेवा और स्तुति और भजन कीर्तन में बिताते थे। इस तरह से अब उनका समय बीतने लगा था। दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और उनका काम सुचारू रूप से चल रहा था, क्योंकि दोनों पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो गांव के लोग भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। और गोपाल का, उसका जो पिता दर्जी का काम करता था, वही दर्जी का काम गोपाल ने भी अपना लिया था। लेकिन वह किसी और के कपड़े नहीं सिलता था, केवल देवताओं के कपड़े ही सिलता था, उनकी ही पोशाकें बनाता था और उन्हीं से उनके घर का जो निर्वाह होता था, यानी घर का खर्च चलता था। अब एक दिन ग्यारस माता ने गोपाल की परीक्षा लेनी चाहिए। ग्यारस माता ने एक दिन बुढ़िया का रूप रखा और बुढ़िया का रूप धरकर जो वह गोपाल के घर पहुंच गई। उस दिन एकादशी का दिन था। अब ग्यारस माता गोपाल से बोली, बेटा, आज मेरा ग्यारस का उपवास है। मैं आज ग्यारस माता की नई पोशाक सिलवाना चाहती हूँ ताकि मैं उन्हें नई पोशाक पहना सकूं। क्या तुम आज मेरे लिए ग्यारस माता की पोशाक सिल के दे दोगे? तब गोपाल बोला कि माँ जी, आज मेरा भी ग्यारस का उपवास है। मैं ग्यारस के उपवास वाले दिन जो मशीन पर कपड़े नहीं सिलता, कपड़े तो क्या अम्मा जी, मैं तो आज उपवास वाले दिन सुई में धागा तक भी नहीं पिरोता हूँ। आप ऐसा करो, जो तुम ना कल आ जाना। तब बुढ़िया माई जो ग्यारस के भेष में थी, वह दर्जी से बोली, बेटा, तुम पोशाक के 4 गुना पैसे ले लो, लेकिन मुझे तुम आज ही एक नई पोशाक सील कर दे दो। लेकिन गोपाल ने इनकार कर दिया और बुढ़िया के रूप में ग्यारस माता जो उससे कई बार विनती करने लगी, लेकिन गोपाल अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। इस तरह से ग्यारस माता बनी बुढ़िया माई वहां से चली गई और थोड़ी देर के बाद ग्यारस माता जो बुढ़िया के भेष में थी, वह फिर से वापस गोपाल के पास आई। अब की बार उनके हाथ में गहनों से भरी हुई एक कपड़े की पोटली थी। ग्यारस माता बनी बुढ़िया माई ने गोपाल को गहने की पोटली देते हुए कहा कि बेटा, मेरे पास यह धन है, तुम यह सारा धन ले लो और मुझे ग्यारस माता की पोशाक सील कर दे दो, क्योंकि बेटा मेरा ग्यारस का व्रत है और मुझे ग्यारस माता को नई पोशाक पहनानी है। तब गोपाल बोला, बुढ़िया माई, मुझे धन का लालच नहीं है माई, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। देखो बुढ़िया माई, मैं आज के दिन सिलाई नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने मरते हुए पिता को वचन दिया था, इसलिए मैं आज के दिन पोशाक नहीं सिलूंगा। माता, तुम ऐसा करो, कल आ जाना। अगर आपको आज ही पोशाक सिलवानी है तो आप किसी दूसरे दर्जी के पास चली जाओ। लेकिन ग्यारस माता बोली गोपाल से कि बेटा, पोशाक तो मैं तुमसे ही सिलवाऊंगी, क्योंकि तुम ही भगवानों की अच्छी पोशाकें सिलते हो। और ऐसा कहकर ग्यारस माता के रूप में बुढ़िया माई वहां से चली गई। उसके बाद शाम के समय गोपाल व्रत खोलने के लिए बैठा तो गोपाल की पत्नी
अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आज तो पूरे गांव में मुझे कहीं भी गाय का दूध नहीं मिला। अब हम व्रत कैसे खोलेंगे? तब गोपाल मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाग्यवान, तू इतना दिनों से मेरे साथ रह रही है, तुझे पता नहीं है कि जब दूध नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, तू तुलसी और चरणामृत ले आ, मैं उसी से अपना एकादशी का व्रत खोल लूंगा। इतना सुनकर गोपाल की पत्नी तुलसी दल और चरणामृत ले आई, जिससे दोनों पति पत्नी ने अपना व्रत खोल लिया। उस दिन रात को गोपाल और उसकी पत्नी अपना व्रत खोलकर सो गए। अब आधी रात का समय हुआ तो गोपाल और अपनी पत्नी के साथ जब सोया हुआ था, तभी किसी ने गोपाल का जो घर का दरवाजा खड़खड़ाया। आधी रात का समय था। गोपाल की पत्नी की जो आवाज सुनने से नींद उछट गई। उसने अपने पति से कहा, देखो जी, कोई हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, भला इतनी रात में कौन आया होगा? गोपाल ने कहा कि अरे भाग्यवान, तू सो जा, मैं देखता हूँ। उसके बाद गोपाल ने लालटेन जलाई और अपने घर का दरवाजा खोलकर देखने लगा तो वही बुढ़िया माई बैठी हुई दिखाई दी। बुढ़िया माई फिर गोपाल से बोली, बेटा, अब तो रात के 12 बज चुके हैं, दूसरा दिन शुरू हो गया है, क्या अब तुम मुझे 11 माता की पोशाक सील कर दे दोगे? तो उसे देखकर गोपाल उसके ऊपर मुस्कुराने लगा और गोपाल बोला कि आओ माता जी, आओ, लगता है तुम 11 माता की पक्की भक्त हो। आओ बुढ़िया माई, आओ मेरे घर के अंदर आ जाओ। फिर गोपाल बोला कि माता लाओ, कपड़ा दे दो और बताओ कि किस नाप की पोशाक सिलनी है। तुम्हारी 11 माता की मूर्ति कितनी बड़ी है, किस नाप से पोशाक सिलूंगा? तभी जो गोपाल की बड़ी बेटी आंखें मलते हुए बाहर पानी पीने आई, क्योंकि गोपाल की बेटी थी, वह भी आवाज सुनकर जाग गई और बुढ़िया माई के भेष में 11 माता उस समय दर्जी से बोली, बेटा, जो यह तुम्हारी बेटी है ना? दर्जी ने हामी भरी, बोला, हाँ मैया, यह मेरी बेटी है। तब बुढ़िया माई बनी 11 माता बोली, बेटा, मेरी 11 माता की मूर्ति तेरी बेटी के जितनी ही होगी, तो इसी के नाप की जो पोशाक सील दे। क्योंकि इसके बाद जो गोपाल ने अपनी बेटी के नाप की पोशाक 11 माता के लिए सीलने लगा, तब गोपाल ने देखा कि वह बुढ़िया माई जो 11 माता थी अभी भी वहीं खड़ी थी। गोपाल ने कहा कि बुढ़िया माई, ऐसे कब तक खड़ी रहोगी? या तो आप घर चली जाओ या फिर यहीं पर बैठ जाओ, 3 घंटे बाद आकर आप पोशाक ले जाना। तब बुढ़िया के रूप में 11 माता बोली कि बेटा, अब तो मैं पोशाक लेकर ही घर जाऊंगी। तो गोपाल बोला, ठीक है माँ जी, फिर तुम उस चौकी पर बैठ जाओ। बुढ़िया माई जो 11 के रूप में थी, वो माता रानी उस चौकी पर बैठ गई। गोपाल अब मन लगाकर जो 11 माता के लिए पोशाक सीलने लगा, लहंगा, चोली, ओढ़नी सब सील दी। उसके बाद उसने जो उस पर गोटा लगाया, किनारी लगाई, उसके बाद कपड़ों पर प्रेस किया और कपड़ों को समेटा। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। पोशाक सीलकर समेटकर गोपाल बुढ़िया माई के पास आया। उस समय बुढ़िया माई जो 11 माता ने आंखें बंद कर रखी थी, और शास्त्रों में तो वर्णित है कि रोज सुबह 4 बजे से 5 बजे तक आकाश से अमृत वर्षा होती है, और उसी समय इस घड़ी में 11 माता बनी बुढ़िया माई के शरीर से एक तेज प्रकाश निकल रहा था। बुढ़िया माई के शरीर की कांति से जो वह प्रकाश चमक रहा था, उसमें एक अलग ही आभा छिटक रही थी। यह देखकर गोपाल तो भौचक्का सा रह गया। वह चुपचाप हाथ जोड़कर बुढ़िया माई के सामने बैठ गया
और टकटकी लगाकर उस बुढ़िया माई को देखने लगा। 4 से 5 बजे तक ऐसा ही चलता रहा। 5 बजे के बाद ग्यारस माता जो बुढ़िया के रूप में थी, उन्होंने अपनी आंखें खोली और पूछने लगी, अरे दर्जी, बता तूने मेरी ग्यारस माता की पोशाक सीली या नहीं? तब गोपाल बोला कि बुढ़िया माई, मैंने तुम्हारी ग्यारस माता की पोशाक तो सील दी, लेकिन जरा तुम यह तो बताओ बुढ़िया माई, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तुम्हें पहले मैंने कभी भी इस गांव में नहीं देखा। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा, मैं तो पड़ोस के गांव से आई हूँ। तब गोपाल दर्जी बोला कि बुढ़िया माई, पड़ोस के सभी गांव में रहने वाले लोगों को तो मैं जानता हूँ। तुम किसके घर से आई हो? तुम्हारे पति का क्या नाम है? तुम्हारे बेटे का क्या नाम है? वह मुझे बताओ। तब ग्यारस माता मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मैं तो तेरी ग्यारस माता हूँ। मैं तो तेरी परीक्षा लेने आई थी कि कहीं तू धन के लालच में आकर अपने पिता को दिया हुआ वचन तो नहीं तोड़ देगा। तब गोपाल ग्यारस माता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैया, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मेरी परीक्षा लेने चली आई हो? तब ग्यारस माता बोली कि पुत्र, जिस भक्त को मैं दर्शन देना चाहती हूँ तो पहले मैं उसकी परीक्षा लेती हूँ। इसलिए हे पुत्र गोपाल, तो मेरी परीक्षा में सफल हुआ। मांग, तुझे क्या वरदान चाहिए, लेकिन पुत्र सोच समझकर ही वरदान मांगना। कहीं कुछ ऐसा मत मांग लेना कि तुझे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि एक ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ साप, बहन बेटियों के दिल से निकली हुई बद्दुआ और राजा का आदेश, वान से निकला हुआ तीर और मेरा दिया हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता पुत्र। तब गोपाल दर्जी बोला कि हे माता, मेरे पास धन दौलत, घर मकान, बीवी बच्चे सब आपके आशीर्वाद से हैं। हे माता, अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहती हैं तो मुझे माता इतनी शक्ति दीजिए कि मैं मरने से पहले यह देखना चाहता हूँ कि मनुष्य की आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, मनुष्य मरते समय क्या क्या कष्ट उठाता है। हे माता, मैं यह मरने से पहले देखना चाहता हूँ। तब ग्यारस माता ने गोपाल को वरदान दिया और तथास्तु कहा और कहा कि पुत्र, लेकिन तू यह बात किसी से मत कहना। अगर तूने यह बात किसी और से कही तो तेरे अब तक के 11 के व्रतों का पुण्य जो सारा नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर 11 माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, सुबह सुबह गोपाल को किसी के रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। तो उसने अपनी पत्नी तुलसी से कहा कि अरे भाग्यवान, जरा बाहर देखकर तो आओ कि सुबह सुबह कौन रो रहा है। तब गोपाल की पत्नी बाहर देखने के लिए आई और बोली कि देखिए जी, जो हमारा पड़ोसी था जिसका नाम प्यारे लाल था, उसका जो पिता है उसकी अंतिम सांसें चल रही हैं। प्यारे लाल की अंतिम सांसें चल रही हैं और उसकी पत्नी बेटे बहू रो रहे हैं। तब गोपाल ने कहा कि चलो, हमें भी वहाँ पर चलना चाहिए क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं। और फिर दोनों पति पत्नी जो प्यारे लाल के घर पहुँच गए। पलंग पर प्यारे लाल का पिता पड़ा हुआ अंतिम सांसें ले रहा था। उसके घर वाले, अड़ोस पड़ोसी, रिश्तेदार सभी उसके पास बैठे हुए थे। गोपाल दर्जी और उसकी पत्नी तुलसी भी वहीं जाकर बैठ गए कि तभी प्यारे लाल की बहन आई और आते ही अपने पिता के पास गई। जैसे ही पिता ने अपनी बेटी को देखा, तभी जो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मानो उसके प्राण उसकी बेटी में ही अटके पड़े थे। बेटी को देखने के लिए ही वह तरस रहा था। बेटी को देखते ही उसके प्राण निकल गए। तभी गोपाल ने देखा कि मृतक की आत्मा उसके शरीर से निकली, थोड़ा ऊपर उठी और वापस मृतक के शरीर में
वापस आ गई। आत्मा फिर से बाहर आई, लेकिन फिर से मृतक के शरीर में चली गई। ऐसा कर्म कई बार हुआ। कभी आत्मा शरीर से बाहर निकलती तो कभी शरीर के अंदर आ जाती। तब गोपाल दर्जी ने आत्मा से पूछा कि तुम बार बार मृतक के शरीर में क्यों जाना चाहती हो? तब आत्मा गोपाल दर्जी से बोली कि यह मृतक बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष था। हमेशा दान धर्म व्रत उपवास किया करता था। कभी भी अपने जीवन में इसने झूठ नहीं बोला, ना ही चोरी चकारी करी और ना ही किसी की निंदा चुगली और बुराई करी। हमेशा सबकी मदद किया करता था। इसने कभी मांस मदिरा शराब का सेवन कभी नहीं किया। इसका मन ही नहीं, इसका तन भी जो साफ सुथरा है, पवित्र है। इसलिए मैं इसके शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। यह सुनकर गोपाल दर्जी दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे देखकर मृतक के घरवाले और रिश्तेदार सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह दर्जी इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है। मृतक के रिश्तेदार, मृतक के घर वालों ने सभी ने जो फिर गोपाल से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। अब गोपाल को रोता हुआ देखकर जो प्यारे लाल के रिश्तेदार थे वे भी जो प्यारे लाल से पूछने लगे, अरे भाई यह कौन है जो इतनी जोर जोर से रो रहा है? तो मृतक के रिश्तेदारों ने से जो प्यारे लाल ने कहा कि देखो यह हमारा पड़ोसी है। उसके बाद मृतक का बेटा प्यारे लाल गोपाल के पास आया और गोपाल से पूछने लगा, अरे भाई गोपाल, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? क्या मेरे पिता ने तुमसे रुपए उधार लिए हैं जो मुझे तुम्हें वापस देने हैं? तुम इतना क्यों रो रहे हो, बताओ भाई। तब वह कहने लगा कि अरे भाई, गोपाल बोला से जो प्यारे लाल ने कहा, मेरे पिता तो 100 बरस की उम्र करके मरे हैं। सबने दर्जी से बार बार रोने का कारण पूछा, क्योंकि प्यारे लाल के पिता ने तो कभी ऐसी कोई बात प्यारे लाल को नहीं बताई थी कि उसने कभी किसी से कर्जा लिया है, क्योंकि अब प्यारे लाल के पिता 100 बरस की उम्र पार कर कर मरे थे। लेकिन दर्जी तो अभी भी रोए जा रहा था। अब तो दर्जी से सबने बार बार उसके रोने का कारण पूछा, लेकिन गोपाल दर्जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी धर्मराज जी आए और मृतक के शरीर से आत्मा को खींचकर परलोक ले गए। धर्मराज जी और आत्मा केवल गोपाल को ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि 11 माता ने गोपाल दर्जी को वरदान दिया था। उसी वरदान के कारण ही जो गोपाल यह सब कुछ देख पा रहा था। इस तरह फिर से बात आई गई हो गई। धीरे धीरे समय बीता। फिर 6 महीने बाद एक दिन की बात है कि दर्जी की पत्नी का जो पिता था, यानी तुलसी का पिता, वह भी चल बसा। अब गोपाल अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के मायके पहुंच गया, यानी अपनी ससुराल पहुंचा। अब गोपाल के जो साले थे और साले की पत्नियां थीं, सब कह रही थीं कि देखो यह बुढ़ा तो बड़ा ही पापी था, बड़ा ही दुष्ट था, कई सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। हम सब तो इसकी सेवा करते करते थक गए। अच्छा हुआ जो यह पापी मर गया। अब गोपाल दर्जी की पत्नी जो अपने बाप के गले लगकर खूब रोई, क्योंकि वह तो बेटी थी और अपने पिता का मरने का दुख बेटी को सबसे ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि बहुएं और बेटा तो उसकी सेवा करने के कारण अपने पिता से कतराने लगे थे। लेकिन एक बेटी के लिए उसका पिता सब कुछ होता है। अब गोपाल की पत्नी तुलसी अपने पिता के ऊपर गिरकर खूब जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी जो पत्नी तुलसी के पिता के शरीर से आत्मा बाहर निकली और एक बार में ही धर्मराज जी के साथ परलोक जाने लगी। तब गोपाल ने अपनी ससुर की आत्मा से पूछा कि तुम एक ही बार में परलोक जाने को तैयार हो गई हो? तब दर्जी के ससुर की आत्मा
गोपाल से बोली कि देखो, यह व्यक्ति बड़ा ही पापी और दुष्ट था। इसने कभी किसी तरह का कोई व्रत उपवास नहीं किया, ना ही कोई दान धर्म पुण्य का काम किया। हमेशा झूठ बोलना, चोरी करना, पर निंदा में ही लगा रहता था। यह हमेशा मांस मदिरा का सेवन करता था, शराब सिगरेट भी पीता था। इसका मन ही नहीं, इसका तन भी अपवित्र है। इसलिए मैं इसके शरीर को जल्दी से जल्दी छोड़कर दूसरे शरीर में जाना चाहती हूँ। यह सुनकर गोपाल दर्जी जोर जोर से हंसने लगा। अब गोपाल को हंसता हुआ देखकर वहां पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोपाल की पत्नी तुलसी अपने पति के पास आई और अपने पति से पूछने लगी कि देखिए जी, यहाँ तो मेरा बाप मरा पड़ा है और आप जोर जोर से हंस रहे हो। ये आपको क्या हो गया है? जब पड़ोसी का बाप मरा था तब तो आप बड़े दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, जैसे कि तुम्हारा कोई सगा मर गया हो। और आज जब मेरा बाप मरा पड़ा हुआ है तो आप ठहाके लगा लगा कर हंस रहे हो। आज आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। तब जो गोपाल दर्जी अपनी पत्नी तुलसी से बोला, देखो भाग्यवान, समय आने दे, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब जो गोपाल की पत्नी तुलसी कहने लगी, नहीं जी, पहले मुझे बताइए, मेरा बाप क्या तुम्हारा दुश्मन था जो तुम उसके ऊपर हंस रहे हो? तब गोपाल बोला, अरे भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तेरे पिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, उसका अंतिम संस्कार होने दे, उसके बाद बता दूंगा। अब जो तुलसी के पिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गईं और उसका अंतिम संस्कार हो गया। फिर जो गोपाल की पत्नी फिर से जो अपने पति के पास आई और पूछने लगी, बताइए जी, आप मेरे बाप के मरने पर क्यों हंस रहे थे? तब गोपाल अपनी पत्नी तुलसी से बोला, देखो भाग्यवान, अभी तो 12 दिन हैं, घर में बहुत से रिश्तेदार हैं, 12 दिन का शोक चलेगा। ये लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जब हम अपने घर जाएंगे तो मैं तुम्हें सब सच्चाई बता दूंगा। अब तो गोपाल की पत्नी जो 12 दिन बीतने का इंतजार करने लगी। उसके बाद धीरे धीरे 12 दिन भी पूरे हो गए। गोपाल अपनी पत्नी तुलसी और बच्चों को लेकर वापस अपने घर आ गया और घर में बैठते ही जो गोपाल की पत्नी तुलसी ने कहा कि देखो जी, अब बताओ, अगर आज आपने नहीं बताया तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। अब तो गोपाल ने मन ही मन सोच लिया कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि गोपाल अच्छी तरह जानता था कि एक स्त्री की हट क्या होती है। इससे तो अच्छा है, गोपाल सोचने लगा, कि मैं अपनी पत्नी को सच्चाई बता दूं। तब गोपाल ने अपनी पत्नी तुलसी को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाकर 11 माता द्वारा दिए गए वरदान और पड़ोसी प्यारे लाल के पिता के मरने पर रोने और उसके पिता के मरने पर हंसने वाली पूरी बात बता दी। और वह जो बात बताते ही गोपाल जो बेहोश होकर गिर गया, यानी अचेत हो गया। अब यह देखकर गोपाल की पत्नी तुलसी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे 11 माता, मुझे माफ कर दो, मेरे पति को जीवित कर दो। अगर मेरे पति को उसके 11 के व्रतों का फल नहीं मिलेगा तो वह तो जीते जी मर जाएगा। हे 11 माता, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं भी अपने बच्चों के साथ कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई। 11 माता ने कहा कि हे पुत्री, तेरा पति जीवित है, साथ ही इसके 11 के व्रत का फल भी अमर है, वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मैं तो इसकी परीक्षा ले रही थी। यह 11 व्रत के फल के जो छिन्न होने की बात सुनकर यह रहस्य को छुपाता है या बताता है। मैंने तो इसकी परीक्षा लेने के लिए ही इसको बोला था
कि यह इस रहस्य को कब तक छुपा सकेगा, लेकिन यह तो एक सच्चे हृदय का इंसान है। इसने तुमसे भी कुछ नहीं छुपाया। इसने 11 व्रत के फल के क्षीण होने वाली बात को जानकर भी तुम्हें पूरी सच्चाई बता दी। तभी गोपाल वहां पर उठकर बैठ गया और 11 माता ने जाते जाते उसके घर को अब ठोकर मार दी। अब तो गोपाल के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उसका महल नुमा घर बन गया। उसके बाद जब 11 माता का व्रत आया तो गोपाल की पत्नी ने अपने पति के साथ 11 माता का व्रत रखा और 11 माता की कथा सुनी। अब तो वह हमेशा 11 माता की कथा कहानी कहते। उनकी तो अपार श्रद्धा 11 माता में थी, क्योंकि गोपाल तो बचपन से ही अपने पिता को 11 माता के व्रत करते हुए देख रहा था और यही उसकी पत्नी भी 11 के व्रत करती थी, लेकिन उसकी श्रद्धा और उसमें थोड़ी कमी थी भावनाओं में। लेकिन अब वह पूरे हृदय से 11 माता का व्रत करने लगी थी। 11 माता की जय। दोस्तों, हे 11 माता, जैसे आपने उस दर्जी गोपाल की जो सहायता की, उसको उसका पुण्य दिया, 11 का पुण्य दिया, उसके व्रत का फल दिया, ऐसे ही हे 11 माता जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो 11 माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।